गाइस आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 4 सिंपल रूल्स जो आपको बेटर स्लीप और हेल्थी रूटीन में हेल्प आउट कर सकता है। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल कराची में गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और आपने जो है ना वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जिन आवर्स में सनलाइट सूरज जो है वो अपने पिक पर होता है, उसमें आपने कोशिश यही करनी है कि आप अपने घरों में ही रहें। बहुत ही मजबूरी हो, ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ लोग जो हैं वो इस रूल को फॉलो करें, क्योंकि आपको पता है कि किसी न किसी मजबूरी की वजह से बाहर जाना ही पड़ता है। लेकिन अगर हो सके तो जितना भी आपसे मुमकिन हो आपने घर में ही स्टे करना है, और कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो आपने बाहर जाना है। और आपको पता है कि 11 से लेकर 4 बजे तक आपने घर में ही स्टे करना है। तो कराची क्या, मुझे तो लगता है पाकिस्तान भर में बहुत ज़्यादा गर्मी आई हुई है, लेकिन और जगह तो फिर भी बारिशें हो रही हैं, लेकिन कराची में बारिश होती नहीं है। और अगर होती है तो वो इतनी ख़तरनाक होती है, क्योंकि लास्ट टाइम की बारिश हमें याद है जो रमज़ान में हुई थी, और बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें प्रॉब्लम्स हो गई थी लोगों के लिए। अच्छा जी, तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप लोग की डाइट जो है वो कहाँ तक पहुँची है। और मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप कौन सी डाइट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं और अम्मी बाज़ार गए थे और बाज़ार से कुछ ही सामान लेकर आए थे। और आपको पता है कि आजकल फ्रूट इतना अच्छा आया हुआ है कि दिल चाहता है कि सारा फल ही जो है ना वो हम ले लें। तो वैसे तो मैं पहले बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करती थी, अभी भी हूँ, लेकिन ये जो है अपनी डाइट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये चीज़ें स्किप कर दी हैं कि मैं जो ये रोल समोसों के जो ढाबे जो ठेले होते थे उन पे मेरी नज़र जाया करती थी और मैं कहती थी कि चलो मैं ये ख़रीद लूँ। लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना वो सीज़नल फ्रूट इंजॉय करूँ और फल ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदूँ। तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि देखें इसी में ही सेहत है हमारी। वो चीज़ें भी अच्छी होती हैं, ज़ाहिर है हमारी ज़बान का चस्का है, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे गट के लिए अच्छी नहीं होती। तो अगर कभी दिल चाहता भी है तो मैंने अब यही सोचा है कि उसे महीने में एक दफ़ा घर पे ट्राई कर लिया करेंगे। जिस तरह हम रमज़ान में तो बनाते ही हैं, और अब बकरा ईद का सीज़न है तो कीमा भी हमारे पास रखा हुआ है, तो उसके समोसे बहुत ईज़िली बन सकते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं। और मेरी बहुत अर्ली जो मेरी वीडियोज़ हैं उनमें वो जो है वो रेसिपी मैं शेयर आपसे ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो अभी अगर मैंने दूसरी दफ़ा बनाया तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस मैंने इसी तरह सोचा है कि अब चीट मील जो है वो मैंने बहुत कम खानी है जब तक मेरा वेट कम नहीं होता। आपको पता है कि मैंने एक अपना टारगेट बनाया हुआ है और उस पर मैंने अपना वेट लाजमी जो है ना कम करना है। और अब यही जो है ना रूटीन को मैंने लेके चलना है। और आप लोग भी खुद से यही प्रॉमिस करें कि ये नहीं कि बस कुछ दिनों के लिए कर लिया, कुछ सालों के लिए कर लिया। नहीं, आपने ये रूटीन फॉलो करनी है। और इसीलिए मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप पोर्शन कंट्रोल करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे ही फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी जो डाइट्स हैं उससे आप बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना वो उकताहट का शिकार हो सकते हैं। आज अम्मी बना रही थी करेले प्याज, क्योंकि करेले कीमा बनना चाहिए था वैसे तो मौके के लिहाज से, लेकिन हमारी जो भाभी हैं उन्हें कीमा नहीं पसंद, तो अम्मी ने कहा कि चलें ये फिर किसी दिन पे रख देंगे, आज करेले प्याज बना लेते हैं। तो ये करेले प्याज बहुत ही मज़े के बनाती हैं अम्मी। करेले कीमा भी अम्मी बहुत मज़े का बनाती हैं, करेले गोश्त भी। मतलब मुझे ये सारी चीज़ें पसंद हैं। मैंने तो आज करेले प्याज को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन कौन सी डिश जो है ना वो ट्राई कर रहे हैं। एक तो बकरा ईद का सीज़न है, गुज़रा ही है। ज़ाहिर लोगों ने, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोगों के फ्रिज में जो है वो गोश्त ख़त्म हो गया हो। तो आपने कौन कौन सी डिश ट्राई की है मुझे ज़रूर बताइएगा। और बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं, जो टीचर्स हैं तो वो आजकल क्या कर रही हैं, और कुछ पेरेंट्स हैं उनको भी अब पता चल रहा होगा कि बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। तो अब पूरा साल आपके बच्चे हम संभालते हैं, अब आप जो है ना वो बच्चे संभालें। अच्छा जी, उस दिन मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई हम मिल्क शेक पी सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। तो देखें आप हर चीज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जी आप हर चीज़ कर सकते हैं। अब मैंगो शेक है, उन्होंने कहा कि भाई आप मैंगो शेक एक गिलास भी पीते हैं, एक जग भी पीते हैं, ठीक है। तो चीज़ें मैटर नहीं करती, क्वान्टिटी मैटर करती है। अगर ये होता है कि हम 2 गिलास पी लेंगे तो ज़ाहिर है वो फिर हमारी बॉडी में जाके बहुत ज़्यादा शुगर लेवल को बढ़ा देगा, कैलोरीज़ हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हम गेन कर लेंगे। तो उसके लिए ये है कि आप एक गिलास पिएँ। आप एक मैंगो भी खा सकते हैं,
मैंगो का ये है कि अगर आप अब नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, ज़ाहिर आप सीज़न में ही खाएंगे। तो ये नहीं है कि आप 2-3 मैंगो खा रहे हैं, आप 1 मैंगो ले सकते हैं। तो क्वांटिटी मैटर करती है, चीज़ें मैटर नहीं करती। हाँ, शुगर जो है वो तो आपने लेनी ही नहीं है ना, लेकिन ये जो कुदरती चीज़ें हैं ये आपने कम क्वांटिटी में लेनी है, लेकिन लेनी है आपने हर चीज़ है। अगर आप मैंगो से अवॉइड करेंगे तो देखें वो साल भर बाद आएगा, और अवॉइड करना बनता ही नहीं है। आप 1 मैंगो खा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। दरमियाने साइज़ का, मीडियम साइज़ का आप 1 मैंगो ले सकते हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। तो हमने बस ये बना लिया है कि भाई हम ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। आप सब चीज़ें खाएं लेकिन क्वांटिटी में, ठीक है। तो पोर्शन कंट्रोल में होता ही यही है कि आपने चीज़ें तो सारी एंजॉय करनी है, लेकिन क्वांटिटी उनकी कम रखनी है। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं कि देखें फल जो है ना वो मौसमी होते हैं, वो कुछ वक्त के लिए आते हैं। फिर हम अगर चलें अपना वेट कम कर लेते हैं तो हम क्या अगले सीज़न का इंतज़ार करेंगे? तो ऐसा नहीं है, आपने चीज़ें खुद पे हराम नहीं करनी है। आप हर चीज़ इंजॉय करें, खाएँ, कम क्वान्टिटी में खाएँ। मैंने तो आपको ये कहा है कि आप राइस भी खाएँ, और मैं ख़ुद भी राइस खाती हूँ, लेकिन क्या क्वान्टिटी आपने कम करनी है। और राइस अगर आप खा रही हैं तो फिर आपने ये ख्याल रखना है कि उसमें जो है वो साथ रोटी ना लें, क्योंकि लोग ऐसे कर रहे होते हैं कि थोड़े से राइस खा रहे होते हैं, थोड़ी सी रोटी खा रहे होते हैं। नहीं, इस तरह नहीं करना है। कुछ दिनों तक आपने यही अपनी रूटीन रखनी है, या तो आप रोटी खाएं या फिर आप जो है ना वो चावल खाएं। और चावल आपने 10 स्पून से 12 स्पून तक लेने हैं, और उससे अक्सर लोगों का पेट नहीं भरता है। तो फिर इसीलिए कहते हैं कि आप रोटी ही खाएं, क्योंकि रोटी से आपका कहीं ना कहीं पेट आपका फुल हो जाता है। और प्रोटीन का इसलिए कहते हैं कि प्रोटीन आपका पेट काफ़ी देर तक फुल रखती है। तो बस ये चीज़ें हैं, इनको समझने की जो है वो ज़रूरत है, और इतने ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कैलोरीज़ और ये, क्योंकि अक्सर लोगों को हर कोई नहीं होता कि इसको कैलकुलेट कर सके। तो बस आपने यही है कि आपने पोर्शन कंट्रोल रखना है, और आपने उसी में ही अपनी डाइट करनी है। सब आपने खाना है, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है सिवाय शुगर के, ठीक है। तो ये था मेरा मैंने आपको जो बता दिया। और आज की रूटीन में मैंने यही था, जो मैंने ब्रेकफास्ट किया वो मैंने 2 बॉयल एग ले रही हूँ मैं, और साथ जो है वो कम चीनी वाली चाय लेती हूँ। और उसके बाद मैंने कोई भी स्नैक मैंने जो है वो फ्रूट लिया था, सॉरी। और उसके बाद मैंने दोपहर में ये खाया, 1 रोटी और ये सालन जो था, और साथ मैंने थोड़ा सा सैलेड अपने लिए ले लिया था। तो 1 रोटी मैंने ली थी मीडियम साइज़ की, और उसके बाद मैंने जो है वो ये अम्मी के साथ खाया था, और ये करेले प्याज बहुत ही मज़े का बना था। अच्छा, मैंने आपसे एक चीज़ शेयर की थी कि आपने अपनी रूटीन में 4 चीज़ों को शामिल करना है। अगर आप इनको 4, 3, 2, 1 का रूल्स अगर आप फॉलो कर लेंगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। वो मैं आगे चल के इस पर बात ज़रूर करूँगी, और आप देखेंगे कि जब आप इस रूल को अपनी लाइफ में जो है अप्लाई करेंगे, ये 4 सिंपल से रूल हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखेंगे। ना कि आपकी सेहत पे बहुत इसके अच्छे असरात पड़ेंगे, आपकी सोच पे भी इसके बहुत अच्छे असरात पड़ेंगे, और आप एक बहुत ही हेल्थी और अच्छी लाइफ जिएंगे। अच्छा, मुझे एक ख़्याल आ रहा था, आज मैं बैठे ये सोच रही थी कि कुछ लोग देखते होंगे तो वो कहते होंगे कि आमना वीडियो इस पे बनाती है कि जो लोग फैटी हैं अपना वेट कम करें। नहीं, ये वीडियो सबके लिए ही होती है। मतलब जो लोग स्लिम भी हैं तो वो हेल्थी, देखें हमें हेल्थी रहना है। ये मसला तो हमारा है वेट गेन का, कि हमारा वेट बहुत ज़्यादा हो गया, हमने लूज़ करना है, लेकिन ये हेल्थी टिप्स हैं जो सबके लिए हैं। अब एक पतला बंदा है, वो ये सोच के कि भाई मैं तो 4 समोसे भी खा लूँ तो मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखें आपका हार्ट तो उसी तरह काम कर रहा है ना जितना बाकी लोगों का कर रहा है। तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अल्लाह ना करे बढ़ सकता है, सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि नहीं भाई मैं तो पतला हूँ, मैं कुछ भी खा लूँ। तो ऐसा नहीं होता, आपने हेल्थी रहना है बहरहाल। तो ये जो है मैं आगे चल के आपको ये टिप्स बता रही हूँ 4, 3, 2, 1 की, इसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। 4 रूल आपका ये है कि अगर आप 10 बजे सो रहे हैं बिलफर्ज, तो आपने 6 बजे तक ही चाय कॉफ़ी लेनी है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है, फिर आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और 3 आवर्स पहले आपने जो है वो अपना डिनर कर लेना है, और 2 आवर्स पहले आपने पानी पी लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपने मोबाइल जो है वो, जैसे आप 10 बजे सो रहे हैं तो आपने 9 बजे ही मोबाइल साइड पर रख देना है, उस पर चार्ज पे लगा देना है। तो ये सिंपल रूटीन है, ये बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन इसके फ़ायदे इतने हैं कि आप ये 1 मंथ करके देखें, आपको बहुत ही विजिबल फ़र्क अपनी लाइफ में नज़र आएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।